अब्दुल्ला ने मुसलमानों को भड़काया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूपी में हमारे मस्जिदों, दरगाहों पर ताले लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर चलिए, वहां के चुनावी हालातों पर एक बार जायजा लेते हैं। आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज नेता, जाहिर सी बात है वाइस प्रेसिडेंट हैं, कमान संभाले हैं और 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में एक अलग हरित क्रांति कह लीजिए आया है चुनावों के नाम पर। 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं चुनाव। अखाड़े में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अन्य दल पार्टी है। और बता दें आपको, अलायंस हुआ है कांग्रेस नेता के साथ, राहुल गांधी के साथ। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जी मुलाकात करें, जाहिर सी बात है इनको डर है बीजेपी से, और बीजेपी से डर है तो समारोह में मुसलमानों को भड़काएंगे। जनाब भड़का रहे हैं, आपको बयान सुना देंगे, लेकिन पहले मैं अपनी टिप्पणी दे दूं आपको। उमर अब्दुल्ला ने यूपी के हालातों का जिक्र जम्मू कश्मीर की जमीन पर कर रहे हैं। क्या मतलब है भैया, कनेक्शन क्या है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है अवैध निर्माणों पर, गुंडों पर, माफियाओं पर, मुसलमानों पर नहीं गरज रहा है। उमर अब्दुल्ला जी थोड़ा अपनी टिप्पणी को साफ सुथरी कीजिए और वहां पर जनता को जहर मत परोसिए, यह सबका निवेदन आपसे है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, यह देखिए असम में क्या हो रहा है। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरा उमर अब्दुल्ला ने, कहा ये देखिए उत्तर प्रदेश में हमारा सैलाब आता है, मतलब मुसलमानों का सैलाब आता है। तो देखिए, एक बार भी दर्शकों आपने नहीं सुना होगा योगी आदित्यनाथ के मुंह से कि उन्होंने कभी भी धर्म को लेकर विशेष टिप्पणी की है। हाँ, उन्होंने अभी अभी विधानसभा में कहा था कि रेप के आरोपियों को नहीं बख्शेंगे। इसके साथ उन्होंने जो जो अक्यूज्ड थे, लखनऊ में आपको याद है दर्शकों, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ था बारिश के मौसम में, और उसमें उन्होंने साफ कहा था कि कुछ यादव और कुछ मुस्लिम युवक पकड़े गए हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि केवल मुस्लिम युवक हैं, लेकिन जानबूझ करके विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ को बदनाम करती हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान आपको सुनाती हूं, कैसे जहरीला उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है, अब हमारे मदरसों को ताले लगाए जा रहे हैं। अरे भैया, मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे। आपने बताया जम्मू कश्मीर की जनता से, आपने ये बताया कि आरएसएस को आतंकी संगठन करार दे रही है। आपके यहां पर बातचीत की जाए, मदरसे में जो मौलवी बैठे हैं, आपने किया नहीं किया? सभी मदरसों पर तो योगी सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया, सभी मदरसों पर तो ताले नहीं लगाए गए हैं। जहां जहां अवैध काम होगा वहां वहां सीएम योगी किसी से नहीं डरेंगे, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उनके पिता फारूक अब्दुल्ला हो। आइए आपको सीधे बयान पर ले चलते हैं, फिर बताऊंगी उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में क्या देख लिया ऐसा कि भड़क उठे और जम्मू कश्मीर में जहरीला उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटका में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब, हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों ने उसको घटा घटा के उसको रद्द किया। अब हमने अपना मंशूर लोगों के सामने पेश किया। मैं सिर्फ इस बात पे नहीं जाता हूं कि हमने क्या किया है इसलिए हमें वोट दो। हम ये कह के वोट मांगते हैं कि हमारे इरादे क्या है, हमारे वादे क्या है, हमारा मंशूर क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि ये तबाही और बर्बादी जो है इससे हम ऊपर उठें।
जहां हम सियासी बात करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे का हो, चाहे वो रियासत का दर्जा वापस हासिल करने का हो, मैं भी मानता हूं कि जिस असेंबली के लिए हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये असेंबली जरिया बनेगा उस असेंबली को हासिल करने के लिए जो असेंबली हमारा हक है। और इसलिए इस असेंबली में अपने नुमाइंदों को भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस असेंबली के जरिए हम बाकी दुनिया को पैगाम भेजना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हमें काबिल कबूल नहीं है। लेकिन सियासी बातों के अलावा रोजमर्रा के मसले भी हमें हल करने हैं, और इसलिए हमारे मंशूर में हमने हर उस मसले को टच किया है जो हमारी जिंदगी के साथ आज जुड़ा हुआ है। बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए, उनके वजीफे के लिए हमने अपने मंशूर में जिक्र किया है। सुना आपने। अब आपको बताते हैं दर्शकों, आज बीजेपी ने वहां पर नहले पर दहला किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री उसी जोश जज्बे के साथ नजर आए जब देश के बड़े फैसले करते हुए वे संसद के अंदर दिखाई देते हैं। अमित शाह ने कह दिया जम्मू कश्मीर में अब थिएटर्स चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अब रात के समय में कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हमने ना एनसी के कार्यकाल में देखा, ना पीडीपी के कार्यकाल में देखा। इन लोगों ने मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। दर्शकों, पुलवामा के हमले के बाद यही फारूक अब्दुल्ला, इनके पिता, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए आप सभी को, आप सभी नेताओं को, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं तो आपने केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं बैठ करके कि पाकिस्तान से दुश्मनी मत कीजिए। मतलब क्या, पाकिस्तान के सामने हाथ झुका करके, सर झुका करके पीएम मोदी खड़े हो तो आपका सीना चौड़ा होगा। यही वजह है कि आज यूपी के मदरसों पर पहुंच रहे हैं। अरे आप बताइए तो, मदरसे पर क्यों ताला लगाए गए? नहीं बताएंगे। आप बताइए तो, सलाब कब कहा गया? नहीं बताएंगे। केवल और केवल गंदी राजनीति करने के लिए उमर अब्दुल्ला सामने आ रहे हैं। और दर्शकों, एक बात मैं आपको और बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है जम्मू कश्मीर का चुनाव, और घोषणा हो चुकी है जम्मू कश्मीर के चुनाव को, 3 फेजेस में चुनाव होंगे। और बता दें आपको, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां पर महबूबा मुफ्ती को भी ये पसंद नहीं कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के लिए साफ उमर अब्दुल्ला ने बीते दिन बयान दिया था और कहा था उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहां आ जाते हैं आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष, यहां पर गुलाम नबी आजाद को इन्होंने गुलाम कहा, मतलब इनके नाम का मखौल बनाया, बीजेपी के गुलाम। अरे भैया, कौन से साथी आपको चाहिए? कश्मीर में चाहिए राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जिनके खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने कई बार जहरीले बयान दिए हैं। खैर, ये राजनीति है, यहां पर कोई किसी का सगा नहीं है। यही वजह है कि इनको मजबूरन गठबंधन करना है। फारूक अब्दुल्ला गाड़ी में मौजूद थे कल, उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि साहब, गठबंधन मजबूरी है क्या? तो कहते हैं नहीं, ये गठबंधन जरूरी है। दर्शकों, ये गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो कमाल का है। कमाल का ये मैं नहीं कह रही हूं, जम्मू कश्मीर में यहां पर मेट्रो लाने की बात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। बीजेपी ने ये बात भी कही है, अभी तो देखते जाइए, आगे आगे जम्मू कश्मीर को लेकर हम और अपने पत्ते खोलेंगे। अभी हम आपको सारी बातें नहीं बता सकते हैं। बच्चों के लिए बता दें आपको, यहां पर सभी खेल कूद के बंदोबस्त करने के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए सभी बातों का ध्यान जम्मू कश्मीर की घाटियों पर रखा जाएगा। और यह घोषणा पत्र बीजेपी का है, जिसमें अमित शाह ने लंबा चौड़ा भाषण दिया है और साफ कह दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवाद ग्रसित लोग हैं उनकी जमीनों को मुक्त कराना, उनको यहां पर सालाना उनकी आय का ख्याल रखना, ये बीजेपी की जिम्मेदारी होगी। बता दें दर्शकों, बीजेपी वहां पर अपने हाथ पांव पसारने की पूरी कोशिश कर रही है और इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में पताका लहराए। अब देखिए, फाइट तो टफ है, जम्मू रीजन में फाइट उतनी टफ नहीं है जितनी कश्मीर में फाइट इनकी टफ है। अब देखने वाली बात होगी
वहां की जनता, जैसे घाटियों में कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था, उन सभी बातों पर बीजेपी ने खूब फोकस कराया। और आज लाल चौक राहुल गांधी जाके आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हैं, तो वो लुत्फ में भी बीजेपी ने घेरा कि हमारे वजह से साहब आप आइसक्रीम खा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। अब देखिए, ये तमाम बातें मैंने आपको बताई। उमर अब्दुल्ला ने भड़काऊ भाषण दिया है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, ताले लगाए जा रहे हैं, हमें जिहादी सैलाब कहा जा रहा है, यूपी में बुलडोजर चलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ नहीं रुक रहे हैं। ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के हलफनामे की तारीफ हुई थी। मैंने आपको पूरे विस्तार से बताया। अब आपकी क्या राय है दर्शकों? आपको भी लगता है क्या कि जम्मू कश्मीर में बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है? कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया।